जय भीम दोस्तों, आइए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं। भाग 1। भारतीय संविधान के शिल्पी बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज विश्व भर में किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारत के एक अछूत परिवार में जन्मे, बचपन से चातुर्वर्ण्य और जाति भेद के जहर के कड़वे घूंट पीकर लाख अवरोधों के बावजूद भारत, अमेरिका और इंग्लैंड से दर्जनों उपाधियां लेकर उच्च विद्या विभूषित बने। जहाँ तक विद्वत्ता का सवाल है, बाबा साहब भारत के महत्तम से महत्तम ज्ञानयोगी सिद्ध हुए। एक महान स्कॉलर, महान इतिहास तज्ञ, सुविद्या अर्थशास्त्री, झुंझारू पत्रकार, सर्वश्रेष्ठ विधिवेता, कुशाग्र चिंतक, विचारवंत लेखक, महान तत्ववेता एवं समाज दार्शनिक, स्टेटस मैन एवं राजनीति के कुशल अध्ययता, ऐसे कितने ही बहुविध आयामों से उनका जीवन एवं कर्तृत्व लबालब रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई सुधारणावादी, समझौतावादी एवं मौका परस्त नेता या राजनेता नहीं थे, अपितु भारतीय महाद्वीप के मानव समाज को उसकी हजारों सालों की कालबाह्य, अमानवीय शोषक एवं विभेदमूलक रूढ़ी, रस्म, रिवाजों, मान्यताओं एवं शास्त्रों, धर्म ग्रंथों एवं संस्कृतियों की जंजीरों से मुक्त कर उसे एक प्रच्छन्न बुद्धिवादी, विज्ञानवादी, प्रगतिशील एवं मानवीय मूल्यों के तमाम सद्गुणों से व्याप्त ऐसा एक नया जीवन बहाल करने वाले नई मनुष्यता के वे शिल्पकार है। वरना ये दुनिया भर के इतिहास में किसी चमत्कार से कम नहीं आंका जा सकता कि जिस व्यक्ति को पाठशाला में प्रवेश करने से लेकर कक्षा में बैठने, पानी पीने से लेकर हर बात पर पाबंदियों का अपमान कदम कदम पर झेलना पड़ा, उसी देश ने उन्हें बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान शिल्पी का ओहदा देकर अपने देश का भाग्य विधाता बना दिया। आज उनकी प्रत्येक कलम हमारे राष्ट्र, समाज, संस्कृति और यहाँ तक कि धर्म के अस्तित्व की लकीरें बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर हमारे राष्ट्र जीवन की बुनियाद है। अछूतों के मुक्तिदाता, महिलाओं एवं स्त्री वर्ग के मुक्तिदाता, मजदूरों के मुक्तिदाता, शिक्षा जगत के शिक्षाविद, आंदोलक, सामाजिक परिवर्तन के प्रस्तोता, मानवीय अधिकारों के महान संवाहक, ऐसे कितने ही बहुविध आयामों से उनका जीवन ओतप्रोत है। उनका जीवन संघर्ष हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, गुलामी से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है और तथागत बुद्ध की दीक्षा देकर उन्होंने हमें मृत्यु से अमर्त्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर एवं मूर्छा से चेतना और होश की ओर जीवन को उन्मुख करने का राजमार्ग प्रशस्त कर दिया है। उन्होंने मनुस्मृति जलाई तो देश को संविधान देकर एक नया कानून दिया। हिंदू धर्म से संघर्ष किया तो बुद्ध की राह दिखाकर राष्ट्र को एक नए जीवन का राजमार्ग प्रशस्त कर दिया। वे हिंदू धर्म के विरोधक होते तो हिंदू कोड बिल न बनाते, लेकिन हिंदू कोड बिल बनाकर वे हिंदू समाज के किसी भी महानतम सुधारक से भी श्रेष्ठ क्रांतिकारक सिद्ध हुए। डॉक्टर बाबा साहब अपने राष्ट्र को समुन्नत, शक्तिशाली एवं सुजलाम सुफलाम बनाने में चीन के माओ त्से-तुंग, अमेरिका के अब्राहम लिंकन तथा दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जैसे विभूतियों की तरह एक दैदीप्यमान स्रोत बने हैं। आज राष्ट्र चाहे जिस किसी भी समस्याओं से घिरा हो, उसका समाधान डॉक्टर बाबा साहब के कालजयी विचारों में ही मिलता है। यह उनके युग द्रष्टा होने का ऐतिहासिक प्रमाण है और यही बात यह सिद्ध करती है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्विवाद रूप से प्रथम दर्जे के महापुरुष है। भारत सदियों आगे बढ़ता रहेगा। मानव इतिहास में फ्रांस की क्रांति, रशियन क्रांति और अन्य क्रांतियों में बाबा साहब की भारत की संवैधानिक क्रांति एवं बौद्ध धर्म की धम्म क्रांति, ये दोनों क्रांतियां अजरामर ही रहेगी।
क्योंकि भारत की संवैधानिक क्रांति एवं बौद्ध धर्म की धम्म क्रांति, ये दोनों क्रांतियां अजरामर ही रहेगी, क्योंकि उसी राह पर चलकर हम नए युग में सम्मान के साथ जीवित रह सकते हैं। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 32 डिग्रियों के साथ 64 विषयों में मास्टर थे। वे 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। उन्होंने 8 साल की पढ़ाई मात्र 2 साल 3 महीने में पूरी की थी। तो आइए उस युग पुरुष, महामानव, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जीवन यात्रा का परिचय करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन परिचय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के पिता श्री रामजी मालजी सकपाट एक बहादुर महार योद्धा थे। उन दिनों अंग्रेज सरकार ऐसे बहादुर योद्धाओं को सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान किया रखते थे। उस समय बाबा रामजी अंग्रेज सेना में सूबेदार के पद तक पहुंच चुके थे। बाद में वे मिलिट्री स्कूल में पढ़ाने का काम किया करते थे। बाबा साहब अंबेडकर के जन्म के समय वे मध्य प्रदेश के महू छावनी में रहते थे। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य छावनी में जन्म। वे पिता सूबेदार रामजी सकपाट तथा माता भीमाबाई की 14वीं संतान थे। 1896 माता भीमाबाई की मृत्यु। नवंबर 1900 गवर्नमेंट वर्नाक्युलर मराठी स्कूल सतारा में प्रवेश। अप्रैल 1906 श्री भीकू वालनकर की पुत्री रमाबाई के साथ विवाह। जनवरी 1907 डॉक्टर अंबेडकर मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण। 1910 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण। 1912 बीए परीक्षा उत्तीर्ण। 1912 पुत्र यशवंतराव का जन्म। 2 फरवरी 1913 पिता सूबेदार रामजी का देहांत। 1 जून 1913 विदेश में पढ़ाई के लिए सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्कॉलरशिप मिली। 1913 उच्च अध्ययन के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए रवाना। 1915 प्राचीन भारतीय वाणिज्य नेशनल इंडियन कॉमर्स थीसिस पर एमए की उपाधि से सम्मानित। जून 1916 नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिक नड एनालिटिकल स्टडी प्रबंध कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत। 1916 कास्ट इन इंडिया देयर मेकोनिज्म जेनेसी नड डेवलपमेंट। इस निबंध को पढ़ के सुनाया और पीएचडी की उपाधि हासिल की। 11 नवंबर 1918 सिडेनहेम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति। 31 जनवरी 1920 को राजर्षि शाहू महाराज की मदद से मूकनायक का पहला अंक प्रकाशित। 1 मार्च 1920 मानगांव जिला कोल्हापुर में बहिष्कृत परिषद की अध्यक्षता। 1 मई 1920 अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद नागपुर। 1922 बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण। 1923 डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित। 20 जुलाई 1924
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना मुंबई, जुलाई 1926। पुत्र राजरत्न की मृत्यु 19 मार्च 1927। कुलाबा बहिष्कृत परिषद महार 3 अप्रैल 1927। पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 1927। बम्बई विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित 4 सितंबर 1927। समाज समता संघ की स्थापना 12 नवंबर 1927। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े भाई बलराम अम्बेडकर की मृत्यु 13 नवंबर 1927। महाराष्ट्र के अमरावती में अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह 25 दिसंबर 1927। महाड़ता सत्याग्रह और मनुस्मृति इस ग्रंथ का दहन जून 1928। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर 29 जून 1928। समता पाक्षिक का प्रारंभ 23 अक्टूबर 1928। साइमन कमीशन के समक्ष गवाही 1929। अस्पृश्यों को 33% आरक्षण बाबत में बम्बई विधानमंडल में भाषण 3 मार्च 1930। कालाराम मंदिर नासिक सत्याग्रह शुरू 2 अक्टूबर 1930। लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए मुंबई से निकले नवंबर 1930। गोलमेज सम्मेलन में पूरा जोर देकर अछूतों का पक्ष रखा 24 नवंबर 1930। साप्ताहिक जनता का शुभारंभ 14 अगस्त 1931। मुंबई के मणि भवन में गांधी से पहली मुलाकात बाकी का शेष भाग 2 में देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।